बिहार में ना एक बहुत बड़ी और जरूरी पहल चल रही है। ये पहल है महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने की, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की। तो चलिए आज इसी योजना को जरा करीब से समझते हैं, देखते हैं कि ये काम कैसे करती है और असल में जमीन पर इसका असर क्या हो रहा है। देखिए, इसे सिर्फ एक सरकारी स्कीम कहना मुझे लगता है पूरी बात नहीं होगी। ये असल में आत्मनिर्भरता की एक नई लहर है, एक ऐसा आंदोलन जिसका सीधा सा मकसद है बिहार की महिलाओं को आर्थिक रूप से आजाद बनाना। चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आखिर ये मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है क्या? इसका मकसद क्या है और कौन है वो लोग जो इसका फायदा उठा सकते हैं? आइए इसे थोड़ा डिटेल में जानते हैं। अगर बिल्कुल सीधी साधी भाषा में कहूं तो ये सरकार की एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत बिहार की महिलाओं को अपना खुद का कोई काम, कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने के लिए पैसों से मदद दी जाती है। मतलब मकसद बिल्कुल साफ है, महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ना ताकि वो आर्थिक और सामाजिक दोनों ही तरह से मजबूत बन सकें। अब बात आती है कि इस योजना से जुड़ना कितना मुश्किल या आसान है। तो देखिए, प्रोसेस काफी सीधा रखा गया है। सबसे पहले महिला को एक सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ना होता है, फिर एक फॉर्म भरना होता है जो कि बिल्कुल मुफ्त है। इसके बाद पहली किश्त के तौर पर 10,000 रुपये सीधे उनके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, जो कि सबसे अच्छी बात है। 6 महीने बाद उनके कामकाज को देखा जाता है और अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो 2 लाख रुपए तक की और मदद भी मिल सकती है। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, जैसा कि डीपीएम विकास कुमार ने भी साफ किया है, ये योजना पूरी तरह से फ्री है। एप्लीकेशन के लिए किसी भी महिला को एक भी पैसा नहीं देना है। इससे यह पक्का हो जाता है कि हर जरूरतमंद महिला बिना किसी आर्थिक बोझ के इसका फायदा उठा सके। ठीक है, तो कागज पर तो योजना अच्छी लगती है, लेकिन असल में जमीन पर क्या हो रहा है? देखिए, आंकड़े ना किसी भी स्कीम के असर की सबसे साफ तस्वीर दिखाते हैं। तो इसके लिए हम एक केस स्टडी देखते हैं, गोपालगंज जिले की। गोपालगंज में जो इस स्कीम को लेकर रिस्पॉन्स मिला है वो जबरदस्त है। जरा इस नंबर को देखिए, 2,42,302। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उन लाखों महिलाओं का भरोसा है जिन्होंने आत्मनिर्भर बनने के लिए अपना पहला कदम उठाया है। ये नंबर खुद बताता है कि इस पहल की कितनी जरूरत थी। अच्छा, इतने सारे एप्लीकेशंस के बाद जाहिर है एक वेरिफिकेशन का प्रोसेस भी होता है। अब तक 1,51,572 एप्लीकेशंस को वेरीफाई किया जा चुका है। ये एक जरूरी कदम है ताकि ये पक्का हो सके कि मदद सही लोगों तक पहुंच रही है जिन्हें इसकी वाकई जरूरत है। और ये है वो नंबर जो असल बदलाव की कहानी कह रहा है, 1,09,453। वेरिफिकेशन के बाद इतनी महिलाओं को पहली किश्त के लिए मंजूरी दे दी गई है। जरा सोचकर देखिए, इसका मतलब सिर्फ एक जिले में 1 लाख से ज्यादा नए छोटे मोटे बिजनेस शुरू होने की कगार पर है। 1 लाख से ज्यादा परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। लेकिन इस कहानी में एक और बहुत दिलचस्प बात है, ये एप्लीकेंट्स हैं कहाँ से? तो आंकड़े देखिए, लगभग 2,37,000 आवेदक गांव से हैं, जबकि शहरों से सिर्फ करीब 4,500। ये फर्क साफ दिखाता है कि ये योजना गांव की महिलाओं तक पहुंचने में कामयाब हो रही है, जहां शायद इसकी जरूरत सबसे ज्यादा है। पर यह कहानी सिर्फ पैसों या आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है। इसका जो असर है वो कहीं ज्यादा गहरा और दूर तक जाने वाला है। एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि ये स्कीम पूरे आर्थिक और सामाजिक ताने बाने को मजबूत करने की ताकत रखती है। इसका असर ना एक लहर की तरह होता है। जब एक महिला कमाना शुरू करती है तो सिर्फ उसकी या उसके परिवार की आमदनी नहीं बढ़ती, गांवों से जो लोग काम के लिए शहरों की तरफ भागते हैं उस पलायन की समस्या में भी कमी आती है। और जब पैसा लोकल लेवल पर ही बनता है और वहीं खर्च होता है तो इससे पूरी की पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। और सरकार ने आगे की भी सोची है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा दे दिया और काम खत्म। उस बिजनेस को लंबे समय तक चलाने की भी प्लानिंग है। इन नए महिला उद्यमियों के बनाए प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए गांव और शहर दोनों जगह बाजार और सेल्स सेंटर बनाने की योजना है। मतलब एक पूरा सपोर्ट सिस्टम बनाने की कोशिश हो रही है। तो आखिर में जब हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं तो क्या समझ आता है? यही कि ये सिर्फ एक स्कीम नहीं है, बल्कि ये महिला सशक्तिकरण के भविष्य की एक मजबूत नींव है।
ये एक मिसाल है कि जब मिलकर सही दिशा में काम किया जाए तो कैसी सामूहिक प्रगति हो सकती है। ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ती है कि एक महिला की आत्मनिर्भरता यानी उसका अपने पैरों पर खड़ा होना पूरे समाज को कैसे बदल सकता है। सोचिएगा जरूर, क्योंकि जब एक महिला आर्थिक तौर पर आजाद होती है तो उसका असर सिर्फ उसके घर की चारदीवारी तक नहीं रहता, बल्कि ये आने वाली पीढ़ियों की सोच और पूरे समुदाय के भविष्य को एक नई दिशा देता है।